4 दशक के सियासी सफर में बीजेपी ने कई उतार चढ़ाव देखे। ऐसे में आइए जानते हैं अटल बिहारी वाजपेयी से शुरू हुआ सियासी सफर पीएम मोदी तक पहुंचते पहुंचते कैसे बढ़ा और कैसे बढ़ी इतनी ताकत। 1980 में 2 सांसदों से शुरू हुआ सफर 2019 में 303 का आंकड़ा छू चुका है। कैसे हुआ ये संभव, देखिए खास रिपोर्ट। कभी महज 2 सीटों पर सिमट जाने वाली पार्टी साल 2019 के लोकसभा चुनाव में 303 सीटों के प्रचंड बहुमत के साथ जब सत्ता में लौटी तो शायद राजनीतिक पंडितों को भी यह अंदाजा नहीं रहा होगा कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन जाएगी। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास उसके नाम और चिन्ह से भी पुराना है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को पछाड़कर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनने की शुरुआत मात्र 2 लोगों के साथ हुई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के राष्ट्रवाद के बुनियाद पर खड़ी हुई बीजेपी के सपनों में तब पंख लगे जब अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी की जुगल जोड़ी ने बीजेपी की पहुंच को देश भर में विस्तार देने का काम किया। आगे चलकर बीजेपी को चंद्रगुप्त और चाणक्य की मजबूत जोड़ी मिली, जिन्होंने विरोधियों के छक्के छुड़ाकर धाराशायी कर दिए। जी हां, नरेंद्र दामोदर दास मोदी और अमित शाह की ऐतिहासिक जोड़ी ने अपनी चट्टानी प्रतिबद्धता से बीजेपी को भारतीय राजनीति का चमकता सितारा बना दिया। साल 1984 में हुए आम चुनाव में बीजेपी को महज 2 सीटें हासिल हुई। साल 1989 में चुनाव हुए तो भाजपा ने 85 सीटें जीतकर देश की जनता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की। इसके बाद देश में कमल खिलने लगा। फिर भाजपा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मंडल और कमंडल राजनीति के दौर में साल 1991 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने 120 सीटें जीती तो साल 1996 में जीत का आंकड़ा 161 तक पहुंच गया। बीजेपी का कारवां यही नहीं रुका, बल्कि 1998 में भाजपा ने लोकसभा चुनाव में 182 सीटें हासिल की। एक बार फिर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री बनाया गया। यह सरकार मात्र 13 महीनों तक चली। इसके बाद साल 1999 में हुए मध्यावधि चुनाव में बीजेपी को बहुमत हासिल नहीं हुई, लेकिन इस बार भाजपा ने अटल जी के नेतृत्व में अपने सहयोगी दलों के साथ पूरे 5 साल तक एनडीए की सरकार चलाई। इसके बाद 2004 में मिली करारी मात के बाद बीजेपी विपक्ष की भूमिका में आ गई और ये सिलसिला 2014 तक चला। 10 साल के सफर में बीजेपी ने एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाई। इसके बाद बीजेपी को एक नई और सफल जोड़ी मिली नरेंद्र मोदी और अमित शाह के रूप में, जिन्होंने अपने पुरुषार्थ और गुजरात के विकास मॉडल के सहारे भारतीय जनता पार्टी को बहुमत के साथ सत्ता में ला दिया। ये वो दौर था जब देश अराजकता और भ्रष्टाचार जैसे मूलभूत मुद्दों से जूझ रहा था। तभी गुजरात की कमान संभाल रहे एक व्यक्ति के मन में देश को बचाने की छटपटाहट जागी और उन्होंने 2014 के चुनाव में जनता का भरोसा जीतकर देश में एक नए युग का सूत्रपात कर दिया। 282 सीटों के साथ पहली बार बीजेपी केंद्र में अपने दम पर सरकार बनाने के लिए तैयार थी। इस जीत के महानायक बनकर उभरे नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जिन्होंने अमित शाह की रणनीति के सहारे 2014 का किला फतह किया। 2 से 303 तक का सफर बेहद रोमांचक और किसी रहस्य से कम नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ऐसी तुरूप का पत्ता साबित हुए जिन्होंने फर्श से अर्श तक का सफर बीजेपी का तय करवा दिया। बीजेपी के जीत का सिलसिला यही नहीं रुका, बल्कि अनेक राज्यों में परचम लहराने के बाद अगले 5 सालों में भाजपा और भी ताकतवर बनकर उभरी। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के सहारे बीजेपी ने 303 सीटें हासिल कर प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस को चारों खाने चित कर दिया। तकरीबन 43 साल बाद भाजपा देश की सबसे ताकतवर पार्टी बन चुकी है। ऐसे में याद आते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा।